नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन की मुहिम लेकर निकले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बड़ा चुनावी दांव चला है। सारण में आयोजित एक जनसभा के दौरान उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्रांतिकारी योजना का ऐलान किया है, जिसने बिहार की राजनीतिक फिजा में नई बहस को जन्म दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज की सरकार बनने पर हर प्रखंड में नेताराहट जैसे उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालय खोले जाएंगे। जब तक इस योजना का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो जाता, तब तक निजी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में निजी विद्यालयों की रेगुलेटेड फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, ताकि किसी भी गरीब बच्चे की शिक्षा बाधित न हो। पीके ने शिक्षा सुधार की अपनी रणनीति को विस्तार से समझाते हुए कहा कि एक नेतराहट स्कूल से अब तक 1500 से अधिक IAS IPS अधिकारी निकल चुके हैं। अगर हर प्रखंड में ऐसा ही एक स्कूल स्थापित हो जाए तो आने वाले 15 से 20 वर्षों में बिहार का सामाजिक और शैक्षणिक चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 5000 प्रखंड स्तर की इकाइयां हैं और अगर हर प्रखंड में एक ऐसा नेतरहाट जैसा स्कूल बनता है तो शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत से कई ऊपर पहुंच सकता है। हालांकि पीके ने यह भी स्वीकार किया कि इतनी विशाल योजना के लिए धन की व्यवस्था चुनौतीपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि हर प्रखंड में 5 नेतरहाट स्तर के स्कूलों को बनाने के और संचालित करने में हर साल लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी और पूरी योजना के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस योजना को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए शुरुआत हर प्रखंड में एक उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल से की जाएगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार सरकार का वर्तमान शिक्षा बजट लगभग 7000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1/3 हिस्सा इस योजना को जमीन पर उतारने में खर्च किया जाएगा। उनका दावा है कि अगले चुनाव से पहले हर प्रखंड में कम से कम एक नेतरहाट मॉडल विद्यालय शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा सुधार कोई तत्कालिक प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए 5 से 10 वर्षों का समय लगेगा, लेकिन तब तक सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाए। जी हां, कई तरीके के बयान आजकल प्रशांत किशोर द्वारा दिए जा रहे हैं। वो अपनी जमीनी स्थिति जो है मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पीके की इस घोषणा को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि न केवल एक लोक लुभावन घोषणा है, बल्कि एक गंभीर और दूरगामी सोच को भी दर्शाती है। जहां एक और वे सरकारी व्यवस्था की खामियों को दूर करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर अंतरिम उपाय के रूप में निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा का विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं। प्रशांत किशोर की यह घोषणा उस वक्त आई जब बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गहरे असंतोष की स्थिति है। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा, शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता के अभाव ने लंबे समय से राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में नीचे रखा है। ऐसे में अगर जनसुराज की योजना लागू होती है तो ये राज्य में शिक्षा क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अब आगे चलकर क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। पीके की इस घोषणा ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच हलचल मचा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अन्य राजनीतिक दल इस योजना पर क्या रुख अपनाते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।